नमस्कार साथियों, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में हो, इसी बात को लेकर के मैं अपने वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं। सबके जीवन में पैसों की कमी ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अभी जो नया बजट आया है और ये कहा जा रहा है कि 12 लाख तक की आय वालों का टैक्स जीरो हो जाएगा और मिडिल क्लास को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसको अच्छा पैसा बचेगा, टैक्स कम लगेगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी को सब कोई जानना चाहते हैं और तो हम आज चर्चा करेंगे मार्जिन रिलीफ क्या होता है, टैक्स में वो कैसे मिलेगा और कितनी सेविंग होगी, कैपिटल गेन जो म्यूचुअल फंड से आप पैसा कमाते हैं, जो प्रॉफिट आपने किया शेयर मार्केट से किया वो क्या, और टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और पिछली जो टैक्स स्लैब थी और अभी जो नया आया है उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या बेनिफिट मिल सकता है, और सही में जो ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। वीडियो में नहीं दे पाता तो आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर करता हूं। एक नित्या भारती जी हैं, उनका कमेंट 2-3 बार आ चुका कि वो बोल रही हैं कि बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। तो नित्या जी, मैं आपसे वहाँ पर रिप्लाई कर चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, आप बच्चों के नाम से माइनर अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप अभी अपने नाम से ये अकाउंट खोल लें। किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप में, ग्रो है, एंजल वन है, किसी भी ऐप से आप अपने नाम से अकाउंट खोलें और इन्वेस्ट करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बजट की बात करते हैं। देखिए, बजट में ये जो कुछ भी आया है, ये है तो अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा बेनिफिट है ना, वो मिडिल क्लास की बजाय लोअर मिडिल क्लास को ज़्यादा बेनिफिट दिखाई देता है। अब इसका शेयर मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट होगा, जो बजट आया है उस पर, ये देखने की चीज़ है। लेकिन हाँ, अभी दिल्ली के चुनाव भी सामने हैं, वो भी काफ़ी प्रभावित करेंगे शेयर मार्केट को और हमारे म्यूचुअल फंड को। वहीं हमारे जो अमेरिका की नीतियां हैं, वो किस तरह का टैरिफ की बात कर रहे हैं, भारत पे भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, कुछ देशों पर उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया है। अब टैरिफ लगाने से थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश की जो चीज़ें वहाँ पर हम निर्यात करते हैं वो वहाँ पर महंगी बिकेगी, और जब महंगी बिकेगी तो लोग उसको ख़रीदना कम पसंद करेंगे। तो ऐसे में दिक्कतें सब देश को हो सकती है। हालांकि अमेरिका के लिए ये काम करना, टैरिफ लगाना भी इतना आसान नहीं है, मगर देखिए आगे क्या होता है। तो मैं अभी सिर्फ इतना कहूँगा कि मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ कर करें, बहुत सारा पैसा एक साथ मार्केट में ना डालें। चलिए बजट पे बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पुराने टैक्स स्लैब की, 24-25 में जो टैक्स स्लैब था और अब 25-26 में जो टैक्स स्लैब बना है, उसमें क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए, पुराने टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक के छूट थी, यानी कोई टैक्स नहीं बनता था। वहीं 3 लाख से 7 लाख के तक की आय पर 5% का टैक्स था, 7 से 10 लाख की आय पर 10% का टैक्स देना होता था, और 10 से 12 लाख की आय पर 15% का टैक्स देना होता था। 12 से 15 लाख की आय पर 20% का टैक्स, और 15 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उसको 30% का टैक्स ब्रैकेट में रखा गया था, उसको इतना टैक्स देना पड़ता था। अब जो नया टैक्स स्लैब आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 12 लाख तक का टैक्स जीरो है, तो देखिए नया टैक्स स्लैब में क्या हुआ, 0 से 4 लाख तक की जो आय है वो टैक्स फ्री हो गई, यानी यहाँ 3 लाख थी, यहाँ 4 लाख हो गई। लेकिन यहाँ ये 3 लाख से 7 लाख तक 5% था, यहाँ पर 4 लाख से 8 लाख तक 5% कर दिए। वहीं यहाँ पे 10% टैक्स किस पे था, 7 से 10 लाख वाली आय पर,
तो वो हो गया है यहाँ पर 10%, 8 लाख से 12 लाख की आय पर। 12 लाख से 16 लाख की आय पर 15%, और 16 से 20 लाख की आय पर 20%, और 20 से लेकर के 24 लाख तक जिनकी आय है उनको 25% का टैक्स स्लैब। और अबो 24 लाख, 24 लाख से जिसकी आय ज़्यादा है उसको 30% की टैक्स स्लैब में ब्रैकेट में रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखें तो ये 15 लाख से बढ़कर के अब 24 लाख तक के जो है तो उन पे 30% का टैक्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर ये तो लग रहा है हल्ला यही है कि 12 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको टैक्स नहीं देना है, आपका टैक्स जीरो हो गया। अब ये 12 लाख तक की आय सामान्यतः लोअर मिडिल क्लास ही की होती है। मिडिल क्लास से जो कम है, जैसे लोअर मिडिल क्लास की ही आय मानना चाहिए इसको। लेकिन इससे बचत कैसे होगी? हाँ, और एक स्थिति ये भी बनती है कि मान लीजिए आपकी इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख 10 रुपए हो गई, तो आपका कैलकुलेशन कैसे बनेगा उसको भी देखते हैं। तो देखिए, ये छूट मिलेगी। अब ये छूट मिलने से होगा क्या कि जो सेविंग हो जाएगी उसको हम देखते हैं पुराने स्लैब के अनुसार और जो नया स्लैब अभी आ रहा है उस पर। तो देखिए, आय यदि आपकी आय 40 लाख रुपए है तो आपका टैक्स पेएबल पिछले रिजिम में 24-25 वाले सत्र में जीरो होता था, तो यहाँ पर 25-26 में भी आपका जीरो है। और जब टैक्स जीरो है तो आपकी सेविंग भी जीरो है, यानी उस पर आपकी टैक्स की बचत में कोई प्रॉफिट आपको नहीं हुआ। लेकिन यदि किसी की आय 8 लाख वाले ब्रैकेट में जा रहा है तो उसको टैक्स उस समय में देना पड़ता था 23,400 रुपये। अब उसके 23,400 रुपये पर नए वाले टैक्स में टैक्स उसका जीरो हो जाएगा और उसकी सेविंग यही 23,400 रुपये उसकी बचत हो जाएगी। 12 लाख तक की आय वालों की जो बात हो रही है, तो देखिए 12 लाख में पहले टैक्स देना पड़ता था 71,500 रुपये, और अब 25-26 में वो टैक्स हो जाएगा जीरो, यानी सेविंग हो गई 71,500 रुपये की, आपकी बचत यहाँ पर हो गई। लेकिन वहाँ आप 16 लाख जिसकी आय है उसको देखें, जिसकी आय 16 लाख है तो उसको टैक्स देना पड़ता था 1,53,000 रुपये का। अभी नए वाले रिजिम में टैक्स लगेगा 1,13,000 रुपये का। तो टोटल यहाँ बचत हुई 40,300 रुपये की। आपका टैक्स बचा, आपकी सेविंग हुई। उसके बाद हम देखते हैं 20 लाख तक जिसकी आय है, तो 20 लाख आय वाले को पुराने टैक्स में टैक्स बनता था उसका 2,78,000 रुपये, और नए वाले टैक्स स्लैब में 1,92,000 रुपये का टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पर भी 85,800 रुपये की बचत हुई। जिसकी आय 24 लाख तक है उसको पुराने टैक्स स्लैब में 4,30,000 रुपये का टैक्स देना होता था, जो अभी 25-26 वाले में हो जाएगा 2,92,000 रुपये। तो यहाँ पर 1,10,000 रुपये की सेविंग हुई। जिसकी आय 30 लाख है तो उसको पुराने टैक्स रिजिम में 5,90,000 रुपये की टैक्स लायबिलिटी बनती थी, लेकिन इसमें नए वाले में 4,75,000 रुपये की टैक्स बनता है, यानी यहाँ पर 1,14,000 रुपये की बचत यहाँ पर भी उसको टैक्स में हुई। ये टैक्स इस तरह से बचत हुई। अब ये बचत को, ये पैसा जो आपके हाथ में आएगा, सरकार की जो मंशा है, गवर्नमेंट की मंशा है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हाथ में ये पैसा आएगा। तो ये पैसा जब आएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्केट में ये पैसा जाएगा, लोग खर्च करेंगे, और जब खर्च करेंगे तो उद्योग धंधों को प्रॉफिट होगा, ट्रांसपोर्टेशन को प्रॉफिट होगा। ऐसा इकोनॉमी में एक थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, खास तौर से कंजम्पशन एफएमसीजी सेक्टर में। तो इसलिए इस टैक्स से गवर्नमेंट को कुछ नुकसान तो होगा कि कोई टैक्स कम जाएगा, लेकिन देखा जाए तो टैक्स से नुकसान गवर्नमेंट को इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये माना जाता है कि जो पैसा बाजार में जाता है, अब मान लीजिए आपने ये पैसा खर्च किया, बाजार से सामान लिया तो उस पर जीएसटी देनी पड़ेगी, फिर
जिस उद्योग धंधे बढ़ेंगे वहाँ से भी सरकार को टैक्स जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट को ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं होता दिखता है। लेकिन अब बात ये आती है कि मान लेते हैं जैसे ये कहा जा रहा है, तो आपने सेविंग पे बात कर ली, अब ये कहा जा रहा है कि 12 लाख तक टैक्स जीरो। तो उसको देखते हैं कि 12 लाख तक टैक्स जीरो कैसे होगा। 12 लाख तक तो आप टैक्स जीरो कर लेंगे, लेकिन अगर 12 लाख 10 रुपए भी अगर आपकी आय हुई तो आपका टैक्स कितना बनेगा उसको भी देखते हैं। देखिए अगर अच्छा इसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए किसी की आय 12 लाख ही है, 12 लाख से लेते हैं, तो पहले 4 लाख पर उसका टैक्स जीरो हो जाएगा। 4 लाख के बाद 4 लाख से 8 लाख तक की जो टैक्स ले 5% की, तो उसके बाद 4 लाख को छोड़ने के बाद 4 लाख से 8 लाख तक की जो आय होगी उस पर 5% से टैक्स बनेगा 20,000 रुपये का। उसके बाद 8 लाख से 12 लाख तक की अगर किसी की आय बनती है तो वहाँ पर भी टैक्स रेट लगेगा कैलकुलेशन में 10% और ये हो जाएगा 40,000 रुपये का। अब ये दोनों को मिला के देखें 12 लाख तक की आय वालों का जो सैलरीड पर्सन है तो उसका टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 60,000 रुपये की। अब ये टैक्स लायबिलिटी 60,000 रुपये की बन गई, तो अब बात ये आती है कि टैक्स में छूट कहाँ मिली। तो छूट देखिए बाद में ये पैसा रिबेट हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। मगर कैलकुलेशन ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले आपको टैक्स बनाना पड़ेगा और टैक्स बनाने के बाद उसका रिबेट लेना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, तब आपका टैक्स जीरो हो जाएगा ना। पूरा 60,000 आप माइनस कर लेंगे तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से। लेकिन अब एक दूसरी चीज आती है कि अगर किसी की आय 12 लाख से ज़्यादा होकर के 13 लाख हो गई, अब 13 लाख अगर आय होती है तब इस पर क्या होगा, 60,000 टैक्स तो ये लगेगा और 1 लाख जो बचा, क्योंकि 12 लाख के बाद आप देखेंगे 12 से 16 में 15% का टैक्स है। तो ये 12 लाख के बाद जो आपकी आय 1 लाख होगी उस पर 12% से टैक्स आपको लगेगा। 12 लाख से 15% का टैक्स लगेगा। तो ये 15% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। इस तरह से आप टैक्स की गणना कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये किसी की आय 16 लाख तक हुई तो वो 15% में जाएगा, फिर 16 के बाद की जो आय होगी वो 20 लाख पर जाएगी, 20 लाख तक वाली तो 20% पे जाएगी। तो इस तरह से आपका टैक्स कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि भाई हाँ, इस पे एक चीज़ और होगी कि जो मार्जिन रिलीफ मिलता था पिछले उसमें, अभी इसके बारे में कुछ डिटेल आया नहीं है, एक आध हफ्ते में शायद आ जाएगा मार्जिन रिलीफ। अब ये मार्जिन रिलीफ क्या होता है उसके बारे में गवर्नमेंट पिछले 2-3 सत्रों से देती आई है, तो मुझे लगता है कि इस बजट में भी मार्जिन रिलीफ मिलेगा। तो मार्जिन रिलीफ क्या होता है, मान लेते हैं मार्जिन रिलीफ में ये होता है कि यदि आपकी, क्योंकि 12 लाख तक तो आपकी आय टैक्स फ्री है, 12 लाख के बाद कुछ आय थोड़ी बहुत 25,000 20,000 जो जैसा होगा कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो अगर थोड़ी बहुत आय ज़्यादा होती है तो उसको मार्जिन रिलीफ करके गवर्नमेंट फिर जीरो कर देती है। 12 लाख तक की आय तो टैक्स फ्री हो गई, लेकिन यदि 12 लाख से किसी की थोड़ी बहुत आय ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है, तो ये जो मार्जिन रिलीफ है ना, मार्जिनल रिलीफ, तो ये पिछले सत्र में कैसे मिलते आया है तो उसको हम एक उदाहरण समझते हैं। देख लीजिए, अब किसी की आय 13 लाख हो गई, 12 लाख से बढ़कर 13 लाख हो गई, अब उसके 1 लाख रुपए उसकी आय बढ़ गई। इसके बारे में अभी पूरा आया नहीं है, बाकी पिछले बजट में टैक्स रिजिम में ये सब चीज़ें थी, उसी पे हम देख रहे हैं, ये भी आएगा ही लगता है जल्दी ही। तो देखिए अब उसकी आय कितनी बढ़ी, 1 लाख। अब 1 लाख आय बढ़ने से वो व्यक्ति 15% की रेट में आ गया, तो 15% 1 लाख का हो जाता है 15,000 रुपये, और पहले का टैक्स उसका कितना निकला 60,000, तो ये दोनों मिला के 75,000 रुपये। अगर वो 12 लाख के अंदर रहता है, 12 लाख तक रहता है, तो ये 60,000 तो रिलीफ हो जाएगा उसका,
रिबेट हो जाएगा। लेकिन अबे 15,000 रुपये के कारण या 12 लाख से 10 रुपये भी ज़्यादा हुए तो आपको ये पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे माना मैंने कि इस व्यक्ति की 1 लाख रुपए आय 12 लाख से ज़्यादा हो गई तो इसका टैक्स हुआ 15,000, तो उसको ये 15,000 भी देना पड़ेगा। लेकिन इस 1 लाख के कारण उसको 60,000 का टैक्स ये भी देना पड़ता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ये मार्जिनल रिलीफ लेकर आती है। तो मान लेते हैं अब इसमें क्या हुआ, इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो ये होता है 75,000 रुपये। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उसकी जो टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है 15,000, लेकिन इस 15,000 के कारण उस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ रहा है 75,000। ऐसी स्थिति में ये जो 15,000 है इसको भी रिबेट कर दिया जाता है और फिर वहाँ जा कर के उसका टैक्स 0 हो जाता है। तो इस तरह से इस सब का कैलकुलेशन होता है। अब लेकिन एक और बात आती है, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कैपिटल गेन हमको मिलता है, वहाँ पर कैसे होगा। तो देखिए जहाँ पर भी चाहे आप ज़मीन बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, स्टॉक बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, तो जहाँ पर भी कैपिटल गेन शब्द लग जाता है, कैपिटल गेन, तो ये कैपिटल गेन आपके आय वाले इस स्लैब में नहीं जुड़ेगा, वो टैक्स आपको अलग से पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए 12 लाख तक टैक्स फ्री की बात हो रही है तो 10 लाख रुपए आपने यहाँ से कमाया और 2 लाख रुपए आपको कैपिटल गेन हुआ, कोई स्टॉक बेच करके, ज़मीन बेच करके, मकान बेच करके, तो आप कहेंगे कि 10 + 2 यानी 12 लाख हो गए तो उस पर आपका टैक्स 0 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। ये कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपको अलग से देना ही पड़ेगा। वो टैक्स अलग लगता है, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से बचत तो हमारी हुई, हमारे हाथ में पैसा आएगा, अब हम इस पर खर्च करें या सेविंग करें, तो बजट कुल मिला के एक अच्छा बजट ही कहा जाएगा। कुछ चीज़ें कम ज़्यादा तो होते रहती हैं, बाकी एक अच्छा बजट माना जाएगा। दोस्तों आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, पर हाँ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।